बड़े विद्यार्थीगण छात्रगण आर्टिकल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज तीसरा दिन है। आर्टिकल्स पार्ट 3, the use of the का प्रयोग पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। दी आर्टिकल है, ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है, और दी जो है सो डिफिनिट आर्टिकल है। इसको कोई चीज़ डिफिनिट निश्चित रहती है, खास रहती है, तब दी का प्रयोग किया जाता है। दी लगाने से खास हो जाता है। इसी जैसा देखो, cows are gentle. A cow is gentle. The cow is gentle. Cows are gentle. गाय सीधी होती हैं। गायें सीधी होती हैं। ये सेंटेंस जो पहला है, यह किसी खास गाय के बारे में नहीं बता रहा है। गायें सीधी होती है, इसका मतलब है संपूर्ण विश्व की गाय, करोड़ों गाय, अरबों गाय, संपूर्ण विश्व 200 देश में होगी। सबके बारे में यह इंडिकेट कर रहा है पहला सेंटेंस। काउज आर जेंटिल, किसी एक गाय के संबंध में नहीं। दूसरा सेंटेंस है ए काउ इज जेंटिल, गाय सीधी होती है। दूसरा सेंटेंस भी यूनिवर्सल सेंस में है, जनरल रूप में है। ये भी एक गाय के बारे में नहीं, कोई खास गाय के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस। ये भी यूनिवर्सल सेंस में है, यानी विश्व में करोड़ों गाय होगी, सब के बारे में। गाय जाति के बारे में थोड़ा ही दूसरा सेंटेंस में है, ए काउ इज जेंटिल। अब तीसरा सेंटेंस देखो, दी काउ इज जेंटिल। हम सदा कहते आए हैं, सदा जानते हैं कि दी लगाने से कोई खास गाय कोई खास चीज हो जाती है। जिसमें दी लग जाता है, चीज रहे, पर्सन रहे, कुछ रहे, व्यक्ति रहे। लेकिन एक समस्या यहाँ है, हम इंग्लैंड के रहने वाले चाहे नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। यह विदेशी भाषा है। अंग्रेजी जो है विदेशी भाषा है, विदेशी का ग्रामर है। अंग्रेजी ग्रामर के जन्मदाता फाउलर साहिब हैं, नेस्फील्ड साहिब हैं। उन्हीं से के द्वारा कुछ सीख पाया हूँ, बहुत थोड़ा सा वह अपना थोड़ा ही बोलता हूँ, बाँचता हूँ, और कुछ नहीं। जो थोड़ा वह लिख दिए फाउलर साहेब चाहे नेस्फील्ड साहेब, वह थोड़ा ईमान्य है।
हमारा की मुराद है तुराई संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी ग्रामर में जो लिखे उनकी जो कथन है, उनकी जो बात है, कोई काट नहीं सकता है, सबको मानना होगा। तो फाउलर नेस्फील्ड साहेब अब सब कुछ वो तो हैवे करता है यूनिवर्सल सेंस में। दी काउ इज जेंटिल, इसको भी थोड़ा ये कहे है कि नहीं, ये भी पूरी जाति को थोड़ा ये सेंटेंस बताता है। अब कौन उनके बात को थोड़ा ये काटने वाला है? विश्व में कोई काट नहीं सकता। दी लगा हुआ है। उनका कहना है कि कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में अगर काउंटेबल नाउन में दी लगता है तो वह पूरी जाति को इंगित करता है। कौन इस बात को काटे? उनकर जो लिखेंगे, जो कथन है, विश्व में कोई काट नहीं सकता। हमासुमा का क्या थोड़ा मुराद है, विश्व में, विश्व पैमाना पर 200-250 देश होगा, कोई थोड़ा ही नहीं काट सकता है उनकी कथन को। तो उनका ये कहना है कि द काउ इज जेंटिल जो है, ये कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, सिमिलर नंबर में भी दी लगता है तो वह थोड़ा ये पूरी जाति को इंगित करता है। वो सेंटेंस पूरी जाति को, माने कहने का उनका अर्थ है यही। द काउ इज जेंटिल का अर्थ हुआ कि गाय, इसका अर्थ गाय सीधी होती है। अब इसका समाधान, अब जे बात तोरा वो लिख दिए, उनको कौन काट सकता है? ये मन में अपना तोरा ये हमारे विद्यार्थीगण एगो अपवाद में रखना कि इसी बात भी है, सब में नहीं, प्लूरल नंबर में नहीं, ये सदा याद रखना, सिर्फ सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन और में अगर दी लगता है तो वह पूरी जाति को इंगित करता है। इसलिए ये वाक्य जो हो गया दी काउ इज जेंटिल, ये दोनों ओर चल गया। ये पूरी जाति को भी सूचित कर रहा है ये वाक्य, और कोई खास गाय को तुरई भी सूचित कर रहा है ये वाक्य। खास गाय के देखो क्या अंतर है, खास गाय के करेगा तो एक गाय के, अब पूरी जाति को करेगा तो करोड़ों गाय के तुरई का यह वाक्य प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस वाक्य को दोनों दिशा में ले जाओ, स्पेसिफिक दिशा में भी और जनरल दिशा में भी, पूरी जाति के लिए। अब उनका बात के कौन उतरा ये काट सकता है? उनका कहना है, उनका ग्रामर में कथन है। तो अब समाधान इसका तो यही समाधान है कि दो अर्थ निकलता है, दी लगा हुआ है, एक पूरी जाति का और एक खास गाय का। इसका हिंदी यही दो तरह के हिंदी होगी, खास गाय के लिए और पूरी जाति के लिए। पूरी जाति के लिए कोई भी सेंटेंस मान लो, दी मैंगो इज स्वीट, और आम फल के बारे में सब आम चुराई मीठा होता है, और एक फल के बारे में कहेंगे कि यह आम मीठा है, दी मैंगो। तो दो अर्थ निकलेगा, यही समाधान इसका है। अगर तुराई आम के पूरी जाति के लिए लेंगे तो इसका हिंदी, इसकी हिंदी में आम मीठा होता है, इस सब आम के लिए हुआ। अगर एक आम है कोई मीठा तो आम
मीठा है, ये काम को बता रहा है। आम मीठा है, ये काम को बताता है। और आम मीठा होता है, ये सब आम को थोड़ा ही बता रहा है। इसी तरह इसको हमारे विद्यार्थी इसको याद रखना, दी काउ इज जंकी। इसी तरह कोई भी वाक्य रहे, दोनों सेंस में होगा, पूरी जाति के लिए और खास गाय के लिए, सब तरह का तो ये होगा। इसको तो ये ध्यान में रखना है। ये बोल दिए तो दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ, अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहता है और वह एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है प्रॉपर नाउन को, तो इस हालत में, इस स्थिति में उस एडजेक्टिव के पहले दी लगाया जाता है। जैसे दी ब्रेव मोहन किल्ड ए टाइगर। यहाँ मोहन प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है ब्रेव, तो इसके पहले दी लगता है। बहादुर मोहन ने पाक को मारा। दिलेट इंदिरा गांधी was a good politician. स्वर्गीय, लेट माना स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक अच्छी राजनीतिज्ञ थी। लेट है, एडजेक्टिव है। इंदिरा गांधी को क्वालिफाई, मॉडिफाई, विशेषता तो बता रहा है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हुआ। इसी तरह ध्यान रखोगे, अगर प्रॉपर नाउन रहता है और उसका उस पर नाउन का कोई व्यवसाय है, चाहे पेशा है, तो उस व्यवसाय या पेशा के पहले दी लगता है। उस व्यवसाय या पेशा के पहले, जैसे मोहन का पेशा क्या है? दी फार्मर, किसानी करता है। दी फार्मर इज एन ऑनेस्ट मैन। सोहन पेशा उसका क्या है? उसका व्यवसाय क्या है? मोहन दी बुक सेलर, इज ए गुड मैन। इस प्रकार देखते हैं कि
प्रॉपर नाउन के बाद कोई पेशा रहता है, व्यवसाय रहता है, तो व्यवसाय या पेशा के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रॉपर वाक्य में प्रॉपर नाउन रहता है और उसका कोई एपोजिशन, नाउन एपोजिशन रहता है, एपोजिशन माने होता है सहधर्मी, एक साथ स्पेलिंग होता है APPOSITION, एपोजिशन माने होता है सहधर्मी। प्रॉपर नाउन का एपोजिशन वह नाउन अगर है तो दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम कहें मोहन, मोहन इज ए गुड बॉय। अगर मोहन सोहन का बेटा है तो मोहन नहीं कह के कहे द सन ऑफ सोहन, तो मोहन द सन ऑफ सोहन एक, दोनों एक ही न हुआ, कोई फर्क नहीं दोनों में। तो ये एपोजिशन कहलाता है। जैसे देखो राम, जैसे मान लो पटना, द कैपिटल, द कैपिटल ऑफ बिहार, इज नाइस। अब देखो पटना है, प्रॉपर नाउन है, एक इसका एपोजिशन है द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बोले कि पटना इज नाइस, या पटना को छोड़ करके बोले द कैपिटल ऑफ बिहार इज नाइस। द कैपिटल ऑफ बिहार का मतलब भी हो गया पटना, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो ये जो हुआ तो ये द कैपिटल ऑफ बिहार, ये पटना का एपोजिशन हुआ। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन का कोई एपोजिशन रहता है तो एपोजिशन के पहले दी लगता है। दी का प्रयोग ट्रांसलेशन में भी काम देगा, सब कुछ में काम देगा, ग्रामर में करेक्ट करने में भी काम देगा, सब तरह का क्वेश्चन में ही काम देगा। अब कोई आदमी है, वह कोई आदमी है, हेड मास्टर रहे या प्रिंसिपल रहे या एडवोकेट रहे या कुछ भी पद वाला रहे, तो ऐसा अक्सर हाँ होता है कि आदमी को ले करके हम नहीं पुकारते हैं, आदमी का नाम नहीं लेते हैं, उसका पदे से इंगित करते हैं। जैसे मान लो कि तुराई मोदी जी हैं, वे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी का नहीं नाम लिया। मोदी जी तुराई नेपाल गए, मोदी जी फ्लू टू नेपाल, नेपाल गए, तो मोदी जी के नाम नहीं लिए। मोदी जी का जो पद है, कौन पद है? ये प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका नाम नहीं लेकर के पद से अगर तुराई उनको इंगित करता है, तो पद जो रहता है, हेडमास्टर का पद रहे या प्राइम मिनिस्टर का रहे या प्रेसिडेंट का रहे या चीफ मिनिस्टर का रहे या गवर्नर का रहे, कोई भी पद रहे,
तो पद के पहले दी लगता है। जैसे मोदी जी के बारे में नाम नहीं लिए लिखे, दी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फ्लीव टू नेपाल, हवाई जहाज से नेपाल गए। नाम नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दिए तो उनका नाम हो गया। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा दूसरा? मोदी जी होंगे। और मोदी जी के हैं या प्राइम मिनिस्टर के हैं, तो उनके पद से ही इंगित कर दिए। लेकिन वो पद के पहले दी लगता है, जो बात है। दी आर्टिकल का एक करामत है, किसी एडजेक्टिव के पहले अगर इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत से एडजेक्टिव है, उन एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है तो बहुवचन संज्ञा बन जाता है। जैसे कि रिच, रिच माने अमीर, दी लगा दिए तो दी माने की हो गया? दी रिच माने अमीर लोग अब हो गया, दी रिच। और ग्रीडी, पुअर है, अगर पुअर में लगा लिए दी पुअर माने हो गया गरीब लोग, दी पुअर आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में दी लगा दिए तो हो गया तो ईमानदार लोग। द ऑनेस्ट आर गुड मैन। इस प्रकार किसी एडजेक्टिव के पहले दी लगा करके उसको बहुवचन संज्ञा बनाया जाता है। इसी तरह दी हमारे विद्यार्थी 5वां 6ठा क्लास से ही पढ़ता आया होगा। सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिग्री 3 को होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टॉल का होता है टॉल, टॉलर, टॉलिस्ट, EREST लगाया जाता है। ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बना, IEST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बना। टॉल माने लंबा, टॉलर माने उससे भी अधिक लंबा, टॉलेस्ट माने सबसे अधिक लंबा। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे भी अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले दी लगाया जाता है, दी अवश्य ही लगाया जाता है। जैसे मोहन इज दी बेस्ट बॉय in his class।
मोहन अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। A tiger is the bravest animal in the forest. जंगल में बाघ जो होता है सबसे बहादुर जानवर होता है। इस प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, जो बात है। आठवां दी से बहुत काम लिया जाता है। ट्रांसलेशन में सब कुछ में काम तो ही देने वाला है। दी लगाने से जिस व्यक्ति के पहले दी लगाया जाता है उस व्यक्ति का गुण उसमें चला, जैसे वह गांधी जी के समान है। वह भारत में गांधी जी के समान है। ही इज दी महात्मा गांधी। ही द महात्मा गांधी ऑफ इंडिया। महात्मा कहने का अर्थ हुआ कि महात्मा जी गांधी जी जैसा राजनीतिज्ञ थे, जैसा व्यक्ति थे, जैसा उनमें गुण था, वही गुण ही में है। मोहन इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मोहन कैसा व्यक्ति है? जैसा शेक्सपियर विद्वान था, भारत में वैसा ही मोहन जन्म लिया है। शेक्सपियर के समान विद्वान है। इसलिए जो शेक्सपियर में जो गुण है वह मोहन में तो ही गुण आ जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में भी दी का प्रयोग होता है जब दो के बीच में सिलेक्शन किया जाता है या कंट्रास्ट रहता है। जैसे राम इन दोनों लड़का में अधिक अच्छा है, तो राम दी लगा दिए। राम इज दी बेटर ऑफ द टू बॉयज। ये दोनों लड़का में राम बढ़िया है। ये दोनों लड़का में कौन बढ़िया है? तो राम बढ़िया है। राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ये दोनों लड़का में राम बढ़िया है। ये सिलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो बेटर के पहले दी का प्रयोग हुआ। ऐसा
इस सेंटेंस का फॉर्म रहता है, ये भरने के लिए आता है, करेक्शन करने के लिए आता है, बीए में भी देता है करेक्शन करने के लिए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये काम देगा। एक वाक्य जो कि कहलाता है पैरेलल एक्सप्रेशन, ग्रामर में पैरेलल एक्सप्रेशन, पैरेलल एक्सप्रेशन कहलाता है। हिंदी इसका 3 किस्म होता है। जैसे 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 तुम ऊपर जाते हो वैसे वैसे तुम अधिक ठंडक पाते हो। चाहे दूसरी हिंदी, जो जो तुम ऊपर जाते हो त्यों तो तुम अधिक ठंडक पाते हो। तीसरी हिंदी, जितना ही तुम ऊपर जाते हो उतना अधिक ठंडक पाते हो। ये पैरेलल एक्सप्रेशन है। इसको ग्रामर में नाम है ऐसा सेंटेंस का पैरेलल एक्सप्रेशन। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, ऊंचा जाते हो, द हायर यू गो, कॉमा हो जाता है उसके बाद, दी कूलर यू गेट। दोनों ओर तो आई कंपैरेटिव डिग्री रहता है। पहला पार्ट में भी दी हायर और दूसरे पार्ट में भी रहता है दी कूलर। जितना ही तुम पाते हो उतना ही अधिक तुम चाहते हो। दी मोर यू गेट, कॉमा दी मोर यू वांट। पैरेलल एक्सप्रेशन है। जितना ही तुम पाते हो उतना ही ज्यादा तुम चाहते हो। पैरेलल एक्सप्रेशन। यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो सिर्फ एक है उसके पहले भी दी लगाया जाता है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक है कि 2-4 गो तो है, थोड़े एक है। सूर्य भगवान एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है। इसलिए जो एक रहता है इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी एक है, उसमें भी दी लगता है। जो बात है, सन के पहले भी लगेगा दी सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी भी एक है। दी अर्थ इज राउंड। आकाश नीला है,
The sky is blue. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक है ग्रंथ हुआ, बड़ा बड़ा ग्रंथ हुआ, बड़ी बड़ी पुस्तकें हुई, जो नामी गामी ग्रंथ पुस्तक है, तो उसमें भी दी लगेगा। जैसे दी रामायण, दी बाइबिल, दी पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का है, दी पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का ग्रंथ है। इस प्रकार दी गीता, दी महाभारत, इस प्रकार जो बड़ी बड़ी पुस्तक है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उसके पहले भी दी लगाया जाता है। इस प्रकार दी का प्रयोग कहाँ कहाँ दी लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी दी लगता है, जिसको हिंदी में वाद्य यंत्र कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहले, जैसे हारमोनिया, दी हारमोनियम, दी तबला, दी वायलिन, दी गिटार, दी फ्लूट, इस प्रकार दी पियानो, वाद्य यंत्र के पहले भी दी लगाया जाता है। करेक्शन में आता है, बीए में तो बराबर पूछता है। नामी गामी जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो नामी गामी में लगता है, उसमें भी दी लगाया जाता है। जैसे दी ताजमहल, दी गोल घर, दी रेड फोर्ट,
दी आगरा फोर्ट, इस प्रकार जो ऐतिहासिक बड़ी बड़ी इमारत रहती है, उसके पहले भी लगाया जाता है। दी दी के हिसाब से, के दर से, ऐसे एक्सप्रेशन में भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सैकड़ा के हिसाब से आम बेचता हूँ, आम बिकता है। मैंगोज आर सोल्ड किस हिसाब से? बाय द 100। कलमें दर्जन के हिसाब से बेची जाती हैं। पेन्स आर सोल्ड बाय द डजन। तो इस प्रकार चीनी किलो के हिसाब से बेची जाती है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। इस प्रकार दी का प्रयोग किया जाता है। दी का प्रयोग फिजिकल पोजीशन के पहले तुरंत भी प्रयोग किया जाता है। फिजिकल पोजीशन के पहले, जैसे ऊपर, नीचा, पीठ भार, आगे भार, पीछे भार, भीतर, बाहर। जैसे नीचे दी बटम लिखा जाता है। ऊपर इस प्रकार, पीछे दी बैक, आगे दी फ्रंट, भीतर
दी इनसाइड, बाहर, दी आउटसाइड, इस प्रकार फिजिकल पोजीशन के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किसी अंग के पहले भी दी का प्रयोग होता है। मैं उसको गर्दन पकड़ा, आई कॉट हिम, बाय लगेगा, बाय द नेक, मैं उसको बांह पकड़ा, आई कॉट हिम बाय द आर्म, इस प्रकार दी का प्रयोग ध्यान से पढ़ना समझना अंग्रेजी में बहुत काम देगा। आर्म्ड फोर्सेज के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। आर्म्ड फोर्सेज जैसे दी आर्मी, दी एयरफोर्स, इस प्रकार दी का प्रयोग किया जाता है। इसको पाठक प्रैक्टिस करना, याद करना, सेंटेंस को करेक्ट करना, यही सब रहेगा दी के दरमियान में।